नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन। तो हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। इसमें हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 वर्ष के लिए 10% 2 वर्ष के लिए 10% दर से 1,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बेसिक से समझेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये याद करना होगा कि इसमें एक तो होता है ए मतलब होता है अमाउंट, जिसे हम मिश्रधन बोलेंगे। और इसमें होता है पी मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसे हम बोलेंगे मूलधन। और इसमें होता है एक आर मतलब रेट मतलब दर, मतलब ब्याज की क्या दर है। और होता है टाइम, टी मतलब टाइम मतलब होगा समय। और इसमें जो CI होता है, CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे सूत्र से करके देखेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है A बराबर P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 की घात T होगा। T मतलब होगा टाइम, ये 100 की पावर है T। तो ये इससे हम निकालेंगे तो हमें निकल के आएगा हमारे पास अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A बराबर P, हमारे पास जो मूलधन है वह हमारे पास जो है 1,000 रुपये है। और R हमारे पास 10% है। और टाइम अपने पास 2 वर्ष है। तो सबसे पहले हम इसका मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन निकालने के लिए A बराबर P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो सबसे पहले हम करेंगे P हमारे पास हुआ 1,000 रुपये और 1 और R हमारे पास 10 है और बट्टा में 100 की पावर, टाइम हमारे पास 2 है। तो इसे ऐसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 को इससे गुणा करेंगे 1 से। तो हम लिखेंगे 1,000 इंटू वो 100 1 से गुणा होगा 100 1 प्लस 10 बट्टा 100। और तो इसको हम इससे गुणा करेंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। तो ऐसे लिखेंगे 1,000 रुपये इंटू ब्रैकेट, इसको गुणा करेंगे 100 में 10 जोड़ेंगे 110 बट्टा में 100 और स्क्वायर। अभी हम इसे काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 11 और 10। तो हम लिखेंगे 1,000 इंटू 11 बट्टा 10 और स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो हमें 11 का स्क्वायर क्या होगा, 1,000 इंटू 11 का स्क्वायर 121। 11 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 121 होगा। वैसे ही 10 को हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 100 होगा। तो हम नीचे 100 लिखेंगे। तो ये 100 है तो गुणा में तो कट जाएगा, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। तो हमारे पास बचेगा 10 इंटू 121। तो हम इसे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1210। जो 1210 है वो हमारे पास अमाउंट है। तो ये जो अमाउंट है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास मिश्र धन है। तो हमें निकालना है CI। तो CI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है उसमें से हम जो यहाँ मूलधन दे रखा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो CI निकालने के लिए हम अमाउंट हमारे पास आया था 1210 माइनस मूलधन हमारे पास है 1,000 रुपये। तो इसे हम माइनस करेंगे तो 200
10 आंसर आएगा। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बिना सूत्र के। तो हम चलिए हम बताते हैं दूसरा तरीका क्या है इसका। तो हम देखेंगे कि यहाँ दे रखा है 2 वर्षों के लिए 10% दर से 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम देखेंगे जो 10 है परसेंट में, तो हम नीचे लिखेंगे 100। तो इसे हम जब काटेंगे तो हमारे पास आएगा 1/10। इसका मतलब ये है कि 10 हमारे पास मूलधन है, तो उस पर कितना ब्याज लग रहा है, 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज 1/10, 10/100 को हम 1/10 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा 10 रुपये पर कितना ब्याज लग रहा है, 1 रुपये ब्याज लग रहा है। तो हमारे पास जो मूलधन है और इधर जो ब्याज है अमाउंट, तो मूलधन तो हमारे पास 10 है और जब ब्याज 1 रुपये लग रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 11 रुपये। तो इधर कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो हम देखेंगे कि ये कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो हम इसे इस 2 से स्क्वायर कर देंगे इनको। इसने 2 वर्ष दिया इसलिए हम 2 से स्क्वायर करेंगे। अगर 3 दिया होता तो 3 से स्क्वायर करते। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो इधर अपने पास आएगा 100 और इधर आएगा 121। हम देखेंगे इधर हमारे पास मूलधन कितना है, 100, और इधर कितना दिया हुआ, 1000 रुपये। तो ये इधर तो मूलधन हमारे पास 100 रुपये है और इधर क्वेश्चन में हमारे पास 1000 रुपये। हम देखेंगे कि जो 1000 जो है 100 का कितना गुना है। तो हम देखेंगे कि 1000 हम 100 का 10 गुना है, तो हम 100 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1000 रुपये। तो हमारे पास आया था 100 और इधर आया था 121। हम देखेंगे कि जो मूलधन इधर क्वेश्चन में 1000 है और इधर हमारे पास 100 है। तो हम देखेंगे ये 1000 100 का कितना गुना है, तो 10 गुना है। तो हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1000 आएगा। वैसे हम इसको भी 10 गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1210, जो कि ये अमाउंट है और ये मूलधन है। तो हमें CI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1210 में से 1000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 210, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसे हम और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम देखेंगे कि 2 वर्ष के लिए 10% दर से 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो मूलधन है वह तो 1000 रुपये है और हमारे ब्याज कितना लग रहा है, 10% लग रहा है। तो हम 100, तो 10% ब्याज लग रहा है मतलब वृद्धि हो रही है। तो 100 में तो 10 की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 110/100। अब ये 2 साल के लिए हो रहा है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे, 110/100। तो हम क्या करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, इधर भी है 2 0 काट देंगे तो हमारे पास बचेगा ये 10 और इधर ये बचेगा 11 को हम 11 से गुणा करेंगे 121। तो हमारा आंसर आएगा 1210, जो कि अमाउंट है। इससे भी हम निकाल सकते हैं। इससे भी हम जब मूलधन को घटाएंगे तो हमारे पास 210 चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है x + y + sy/100। हम इससे भी सोल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे x जो है, जैसे हमने देखा वृद्धि कितनी की हो रही, 10 की, तो 10 को हमने x मान लिया। अभी हम देखेंगे तो y जो है वह जो है 10 की परसेंट की वृद्धि 2 साल के लिए हो रही है। तो y को भी हम 10 मान लेंगे प्लस इधर 10/10/100, तो 0 से 0, 0 से 0। तो हमारे पास आएगा 10 को 10 से जोड़ेंगे तो 20 और प्लस इधर 1, तो हमारा आंसर आएगा 21। मतलब कि मूलधन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। तो हम देखेंगे 1000 का, तो हम देखेंगे 1000 पे जब 21% की वृद्धि होगी तो मूलधन कितना, तो 1000 × 21/100, तो 0 से 0 काट देंगे तो हमारा आंसर आएगा 210। ये हमारे पास आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन हमारे पास 1000 होने पर चक्रवृद्धि ब्याज 210 होगा। हम इसे सरल ब्याज के तरीके से भी कर सकते हैं। हम सरल ब्याज में जो फॉर्मूला लगाते हैं P × R × T बट्टा 100। हम देखेंगे कि हमारे पास कितना है, 1000 रुपये, और हमारे पास R कितनी है, 10, और समय 2/100। तो 0 से 0 काट देंगे
तो हमारे पास आएगा 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 100 को 2 से करेंगे 200, तो हमारे पास 200 रुपये आएगा। लेकिन हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो हम देखेंगे कि ये 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो हम इसका 2 का भाग लगाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 100। इसका मतलब है कि पहले वर्ष का ब्याज कितना है 100 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 100 रुपये। हमें पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब जो पहले वर्ष का जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है, तो हम देखेंगे 100 पे कितने रुपये का ब्याज लगेगा, तो 100 इंटू 10 इंटू 1, क्योंकि अगले साल तो 1 साल का ही ब्याज लगेगा, तो हम लिखेंगे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आएगा 10। तो हमने देखा कि पहले वर्ष का ब्याज कितना है 100 रुपये, दूसरे वर्ष का 100 रुपये, फिर जो इस 100 पे भी जो ब्याज लगेगा वो होगा 10, इनको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 210। तो ये है हमारे पास CI चक्रवृद्धि ब्याज। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये सवाल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। उसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखेंगे कि रंजन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,500 रुपये उधार लेता है, तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसमें भी आपको जो CI निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम देखेंगे इसमें हमें जो मूलधन है हमारे पास प्रिंसिपल पे 7,500 रुपये है, और हमारे पास जो आर है वो हमारे पास 4% है, और जो टाइम है हमारे पास 2 वर्ष है। तो हम इसे फॉर्मूले से करेंगे, तो हम इसका फॉर्मूला होगा अमाउंट बराबर P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R बट्टा 100, ब्रैकेट 100 का पावर T होगा। तो हम इसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास दे रखा P हमारे पास है 7,500, हमारे पास 1 प्लस R हमारे पास 4 है बट्टा में 100, ब्रैकेट और 100 की पावर 2। तो हम इसे सोल्व करेंगे, तो 100 को हम इस 1 से गुणा करेंगे, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 होगा। तो हम लिखेंगे 7,500 इंटू 104 बट्टा 100, तो इसका होल स्क्वायर कितना है 2। तो हम इसे काटेंगे, तो ये आएगा 4 से काटेंगे तो ये आएगा 25, और ये आएगा अपने पास 26। तो हम इसे सोल्व करेंगे 7,500 इंटू ब्रैकेट 26 बट्टा 25 का स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो 25 का हम स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले हमें 26 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें पता है 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 776, तो 776 और 25 का स्क्वायर होगा 725। तो हम देखेंगे ये गुणा में है, तो ये 7,500 को हम 725 से काटेंगे, तो सबसे पहले हम काटेंगे 25 से, तो 25 से हम काटेंगे तो हम देखेंगे या सबसे पहले हम 5 से भी काट सकते हैं, तो 5 एक हम, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 7,500 इंटू 776 बटा 725। तो हम इसे 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 1 बच जाएगा इधर, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 इसको देंगे 25, तो 25, इसको हम 5 से काटेंगे, 5 कम 5, फिर 2 बच जाएगा, इसको देंगे 25 आएगा 5 बार में, और 0 0। फिर हम इसे 25 से काटेंगे, तो 25 से काटेंगे 5 बार में, फिर इसको 25 से काटेंगे, तो 25 के बारे में 150 6 बार में आएगा, और ये 0। तो हम 5 से फिर काट देंगे इसको, 5 कम 5 और 1 इसको देंगे 10, तो हमारा आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो 12 इंटू 776 का आपस में गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा 8,112। ये हमारे पास आंसर आएगा, ये होगा अमाउंट यानी मिश्र धन। तो मिश्र धन से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए तो हम लिखेंगे CI बराबर अमाउंट माइनस मूलधन। तो हम देखेंगे कि हमारे पास अमाउंट कितना था 8,112 माइनस मूलधन हमारे पास है 7,500, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 712। ये 712 हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज होगा।
तो हमने देखा कि सूत्र से करने पर किस प्रकार सवाल बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम इसे ट्रिक से करके देखेंगे। तो हम देखेंगे 4% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए 7,500 रुपये का ब्याज कितना होगा। तो हम देखेंगे कि जो एक्स, तो हमने देखा कि कोई भी मूल्य 100 रुपये है, उस पर 4% का ब्याज लगेगा तो कितना होगा 104 रुपये। हम तो 100 रुपये मूलधन है, उस पर जब ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 104। तो ये हमारे पास अमाउंट है, ये हमारे पास मूलधन है। तो हमने 100 काटेंगे 4 से तो ये आएगा अपने पास 25 और ये आएगा हमारे पास 26। अब ये 2 साल के लिए है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कितना होगा 25 का स्क्वायर 725 और इधर होगा 776। हम देखेंगे हमारे पास जो मूलधन है इधर तो 725 है और इधर कितना है 7,500 है। तो हम देखेंगे 7,500 725 का कितना गुना है। तो हम देखेंगे ये 7,000 जो है 7,500 725 का 12 गुना है। तो हम इससे 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.5। तो इसी प्रकार हम इसको भी 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,112। हम इसे करके भी देख सकते हैं 776 इंटू 12 तो 12×5 एक 7 इधर बच जाएगा, फिर आएगा 12 7 84 84 में हम 7 जोड़ेंगे तो 91 होगा। तो 1 इधर 9 इधर, फिर बचेगा 12×72 72 और 9 81। तो हमारा आंसर आएगा 8,112। तो हमने देखा कि 8,112 आ रहा है और हमारे पास जो मूलधन है वो 7,500 है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 712। ये हमारा सी है। तो हमने देखा कि इस सूत्र से किस प्रकार ईजी है करने में। हम इसे और दूसरे ट्रिक से भी करेंगे। तो हमारे पास कितना दे रखा है 7,500 और ब्याज कितना है 104। तो 104 इधर लिखेंगे हम, क्योंकि 100 पे 4% की वृद्धि होगी 104 + 100। हमने देखा ये कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। तो हम इसे काटेंगे तो कितना आएगा। तो हमने देखा कि ये 4 से कटेगा 26 बार में और ये 4 से कटेगा 25 बार में। ये 4 से 26, ये 4 से 25। तो हमने देखा कि हमारे पास है 7.5 इंटू 26 को 26 से करेंगे 776 और इधर आएगा 725। तो हम 725 को इससे काटेंगे कितना आएगा 12 12 को हम इससे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,112। इसको हम जब माइनस करेंगे 7.5 से तो हमारा आंसर आएगा 712, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। सोल्व नहीं करेंगे हम, उससे दूसरे से सोल्व से करेंगे तो हमारा आंसर जैसे हमने कहा सरल से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमने देखा 7,500 इंटू आर हमारे पास कितना 4 और 2 वर्ष बटा में 100। तो 0 से 0 तो इसको हम गुणा करेंगे तो ये होगा 8। तो 75 को हम 8 से गुणा करेंगे 8 पंज 40 856 और 4 60। तो हमारे पास जो 700 रुपये ब्याज आएगा ये तो 2 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का कितना होगा 300। तो हमने देखा कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है 300 रुपये, दूसरे वर्ष का 300 रुपये। तो हमें बताया चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले वर्ष का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगता है। तो हम देखेंगे 300 पे कितना ब्याज मिलेगा। तो 300 इंटू 4 इंटू, क्योंकि 1 साल के लिए चाहिए हमें, बट्टा में 100 लिखेंगे। तो 0 से 0 इसको हम गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 12 कम 12। तो हमने देखा कि पहले वर्ष कितना ब्याज मिला 300, दूसरे वर्ष 300, फिर इस 300 पर कितना ब्याज मिला 12 रुपये। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 712 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आपको ये सवाल कैसा लगा, कौन सी ट्रिक आपको समझ में आई, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।